हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे कालिदास नगरी, महाकाल नगरी या फिर उज्जैन के नाम से जाने जाने वाले जिले के बारे में। उज्जैन जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, चाहे वो गुफाओं से संबंधित हो, सम्मेलन से संबंधित हो, उत्सव से संबंधित हो, मेलों से संबंधित हो या फिर प्राकृतिक स्थल के रूप में हो, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम जानने का प्रयत्न करेंगे। पहला तथ्य उज्जैन जिले से आपके सामने है। उज्जैन जिला मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। किस संभाग के अंतर्गत? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। उज्जैन स्वयं में एक संभाग है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले पहले को हम कवर कर रहे हैं। उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, नीमच और आगरमालवा। आपको याद रखने हैं कि कौन से जिले किस संभाग में आते हैं। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार यह प्रश्न पूछा जाता है। उज्जैन जिले के गठन के बारे में बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में इसका गठन किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 6091 वर्ग किलोमीटर। उज्जैन जिला मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाता है, अर्थात यह एक भू आवेष्टित जिला है। इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। कितने तहसीलें हैं? 11 तहसीलें हैं। किसमें? उज्जैन जिले में। आगे बढ़ते हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र? 7 विधानसभा क्षेत्र। अगर आप उज्जैन जिले से नहीं आते हैं तो फिर आप सिर्फ यह याद रखिए कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी गिनती याद रखिएगा। नाम याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप उज्जैन जिले के अंतर्गत आते हैं तो आपको यह याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। यह जरूर याद रखिएगा 6 जिलों से सीमा बनाता है उज्जैन जिला। कौन कौन से जिलों से? आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार। कितने जिले हो गए? 6 जिले। पहला है आगरमालवा, दूसरा इंदौर, तीसरा शाजापुर, चौथा रतलाम, पांचवा देवास और छठवां धार जिले। इससे इनसे यह सीमा बनाता है। आपको याद रखना है। मैं अंतिम में आपसे जरूर पूछूंगा। उज्जैन जिले का प्राचीन नाम उज्जैनी तथा अवंतिका के रूप में जाना जाता था। उज्जैन को उज्जैनी और अवंतिका के रूप में जाना जाता था। उज्जैन के और अन्य नाम कौन कौन से हैं? संस्कृति राजधानी उज्जैन को कहा जाता है। मूर्तियों का नगर उज्जैन को, विशाला उज्जैन को, प्रतिकल्पा उज्जैन को, कुमुदवती, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती, पृथ्वी का रत्न या महाकवि परिमल के द्वारा कहा गया है पृथ्वी का रत्न। कालिदास के द्वारा इसे कहा गया है स्वर्ण का चमकता खंड। इतने इसके कुल मिलाकर अन्य नाम हैं। आपको यह जरूर याद रखना है। अवंतिका, मूर्तियों का नगर और स्वर्ण का चमकता खंड। यह काफी बार पूछा जाता है आपसे। उज्जैन नगरी को महाकाल नगरी या कालिदास नगरी के रूप में भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उज्जैनी, अवंतिका, महाकाल नगरी और कालिदास नगरी के रूप में उज्जैन को हम जानते हैं। इसके बारे में डिटेल से बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। आपसे पूछा जाता है कि किस राजा ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया है? तो राजा विक्रमादित्य। उज्जैन जिले में नागदा यह एक स्थान है। यहाँ कृत्रिम रेशे का कारखाना अवस्थित है। मेहंदीपुर में शक्कर का कारखाना है। आपको याद रखना है। और उज्जैन के ही कायथा नामक स्थान पर सबसे प्राचीन ताम्र पाषाण स्थल के रूप में खोजा गया है। फिलहाल आप याद रखिए, नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना अवस्थित है। उज्जैन देश की पहली नॉलेज सिटी के रूप में जाना जाता है। उज्जैन को देश की पहली नॉलेज सिटी के रूप में जाना जाता है। उज्जैन में सबसे पहले शून्य का उपयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था और उज्जैन जिले के मेहंदीपुर को सरकारी शक्कर का कारखाना कहा जाता है या फिर सरकारी शक्कर का खाना अवस्थित है। 2 स्थान कौन कौन से मैंने आपको बताया। पहला है नागदा, जहां कृत्रिम रेशे का उत्पादन किया जाता है। दूसरा मेहंदीपुर, शक्कर का कारखाना या सरकारी शक्कर का कारखाना यहीं अवस्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उज्जैन आपके पास उत्तर होना चाहिए। उज्जैन जिले में कायथा, नागदा, डोंगवाल, ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल हैं। कौन कौन से? कायथा, नागदा, डोंगवाल। यह प्रमुख रूप से ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल हैं। आपको याद रखना है। उज्जैन जिले में कायथा मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण काल का स्थल है। मैंने आपको पहले ही बताया कायथा के बारे में। और आगे बढ़ते हैं। उज्जैन जिले से और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? उज्जैन जिले में
1983 में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कब स्थापित किया गया? 1983 में। और यह कहां स्थापित किया गया है? उज्जैन में। आपको याद रखना है। उज्जैन जिले में जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या यही निवास करती है। एससी सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में उज्जैन में है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर, इसे तो आप 5 स्टार लगाकर लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शहर यही है। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ता है हरदम क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा को मोक्षदायिनी नदी के रूप में भी कहा जाता है। क्षिप्रा को और किस नाम से जानते हैं? मोक्षदायिनी नदी। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन को महाकाल नगरी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया ना, उज्जैनी, अवंतिका, महाकाल नगरी, कालिदास नगरी, इन सभी के रूप में उज्जैन को ही जाना जाता है। यहाँ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया है, उज्जैन में ही है। महाकाल मंदिर में आजकल तो ऑनलाइन दर्शन व ऑनलाइन दान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। उज्जैन शहर में प्रसिद्ध गोपाल मंदिर अवस्थित है जिसका निर्माण बयाजी सिंधी के द्वारा करवाया गया था। गोपाल नगरी कहाँ स्थित है? उज्जैन में ही। मंगलनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मंगलनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी उज्जैन में स्थित है। इसकी प्रमुख बात तो यह है कि आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी का केंद्र किसे माना जाता है? आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी का केंद्र माना जाता है मंगलनाथ मंदिर को। यह उज्जैन में ही अवस्थित है। यह उज्जैन में ही अवस्थित है। और ध्यान रखिएगा मंगलनाथ मंदिर के बारे में, 84 महादेवों में से 47वें महादेव की स्थापना कहाँ की गई है? मंगलनाथ मंदिर में। अक्सर मंगलवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में प्रसिद्ध है। भर्तृहरि की गुफा, इस स्थान पर राजा भर्तृहरि ने क्या किया था? तपस्या किया था। भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? आपको याद रखना है, उज्जैन में। सम्राट विक्रम के भाई थे कौन? भर्तृहरि। ठीक है। उन्होंने एक सुरम्य और शांत स्थान पर अपना गुफा बनवाया और उसमें साधना करने का प्रयास किया राजा भर्तृहरि ने। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में संदीपनी आश्रम है। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। इनके द्वारा शिक्षा ली गई थी संदीपनी आश्रम में। इसे और किस नाम से जाना जाता है? संदीपनी आश्रम को और अंकपात के नाम से जाना जाता है। अंकपात के नाम से जाना जाता है संदीपनी आश्रम को। यहाँ सुदामा, बलराम और श्री कृष्ण ने 62 विधाओं और 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। 62 विधाओं और 64 कलाओं की शिक्षा इनके द्वारा ली गई थी। उज्जैन में महाकवि कालिदास अकादमी स्थापित की गई है। कालिदास नगरी के रूप में भी आप इसे जानते हैं उज्जैन शहर को। यहाँ पर प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ कालिदास अकादमी की भी स्थापना की गई है। महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबारी थे और इसके दरबारों में से 9 रत्नों में से एक था महाकवि कालिदास। 9 रत्न कौन कौन से हैं? आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप जरूर रट लीजिएगा। उज्जैन में मालवा उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। यह उत्सव उज्जैन, इंदौर, मांडू के संयुक्त रूप से किया जाता है। कौन से उत्सव का? मालवा उत्सव। भर्तृहरि की गुफाएं हैं, कालिदास अकादमी है, यह मालवा उत्सव है। एक टेपा सम्मेलन है, जंतर मंतर यहीं अवस्थित किया गया है, आपको याद रखना है। टेपा सम्मेलन का आयोजन भी यही किया जाता है। टेपा सम्मेलन है क्या? यह एक हास्य सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है, टेपा सम्मेलन को। आपको ध्यान रखना है। उज्जैन शहर में प्रतिवर्ष प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ का या कुंभ का मेला लगता है। यह मेला चैत्र पूर्णिमा से लेकर बैसाख पूर्णिमा अर्थात कहा जाए तो 1 माह के लिए यह मेला लगता है। सिंहस्थ का मेला प्रति 12 वर्षों में यह मेला आयोजित किया जाता है। फिलहाल 21 मई सन 2016 को यह मेले का आयोजन किया गया था। 21 मई सन 2016 को उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। 227 जिले लगते हैं या फिर 227 मेले लगते हैं। सभी को आपको याद नहीं रखना है। सिंहस्थ मेला या सिंहस्थ कुंभ मेले के रूप में जाने जाने वाला मेले को आपको जरूर याद रखना है, जो कि प्रति 12 वर्ष में लगता है। उज्जैन में गधों का मेला लगता है। उज्जैन के अलावा यह गधों का मेला सतना के चित्रकूट में भी गधों का मेला लगता है। उज्जैन में वैश्य टेकरी स्तूप स्थित है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके लिए? कुमार देवी के लिए करवाया गया था। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2008 में कराई गई थी। एक और विश्वविद्यालय है विक्रम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1957 में कराई गई
और एक है धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना 1958 में कराई गई। मैं अंतिम में आपसे पूछूंगा, आपके पास सभी का उत्तर होना चाहिए। उज्जैन में जंतर मंतर अवस्थित है, इसकी स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाया गया था? जंतर मंतर की स्थापना राजा जय सिंह के द्वारा। जंतर मंतर से याद आया, जंतर मंतर राजा जय सिंह के द्वारा कितने जंतर मंतरों की स्थापना करवाई गई थी? पहला दिल्ली में है, पहला दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, तीसरा मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। 5 जगह पर राजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर बनवाए गए थे। जंतर मंतर का उपयोग काल गणना के लिए किया जाता है। यहाँ काल गणना के लिए लगे यंत्रों की मरम्मत माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। जंतर मंतर में क्या बोलते हैं, जंतर मंतर में आप कह सकते हैं जंतर मंतर जो कि उज्जैन में अवस्थित है, इसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? तो माधवराव सिंधिया आपके पास सही उत्तर हो जाता है। अगला तथ्य कौन सा? उज्जैन जिले का संबंध महाकवि कालिदास, वराहमिहिर, शरद जोशी जैसे व्यक्तियों से रहा है। उज्जैन जिले में अंतर्राष्ट्रीय तैराक जिनका नाम था अद्वैत पागे, इनका जन्म हुआ था। उज्जैन जिले के बड़नगर में पूर्व केंद्रीय पर्यावरणविद जो थे अनिल माधव दवे का जन्म भी यहीं से हुआ था। आपको याद रखना है कुछ व्यक्तित्व के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एक और तथ्य है, इंदौर जिले से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? गंभीर, चंबल, छिप्रा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। छिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? छिप्रा को। और आपको याद रखना है उज्जैन जिला भी छिप्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। छिप्रा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पहला तो मैंने आपको बता दिया, मालवा की गंगा, सोमवती, पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, कनक श्रृंगा, ज्वरहरिणी और प्रलोक्य, इन सभी नाम से इसे जाना जाता है। और प्रमुख रूप से पर्यटन के रूप में आप किसे किसे देख सकते हैं? पर्यटन के रूप में आप देख सकते हैं उज्जैन जिले में भर्तृहरि की गुफाएं हैं, महाकाल मंदिर है, संदीपनी आश्रम है जहां बालकृष्ण, बलराम और सुदामा ने क्या किया था? अपनी शिक्षा ली थी। बड़े गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़ा वालिका मंदिर, हर सिद्ध मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, इन सभी के रूप में आप जान सकते हैं। पर्यटन के रूप में आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए थोड़ा कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। पहला, शक्कर कारखाना, सरकारी शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? उज्जैन जिले में। आपको उत्तर देना होगा मेहंदीपुर में, मेहंदीपुर में। अगला है, कृत्रिम रेशा कहाँ उत्पादन किया जाता है? नागदा नामक स्थान पर। नागदा नामक स्थान पर कृत्रिम रेशे का आयोजन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला सिटी नॉलेज या फिर नॉलेज सिटी किसे कहा जाता है? उज्जैन को। ठीक है। उज्जैन कौन किस किस नाम से जानते हैं? उज्जैनी, महाकाल नगरी, महाकालिदास नगरी, इन सभी के रूप में जानते हैं। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन उज्जैन से होता है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना या फिर सोयाबीन कारखाना संयंत्र उज्जैन में ही बनाया गया है। 1983 में यह संयंत्र की स्थापना कराई गई है। कायथा नामक स्थान पर सबसे प्राचीन पाषाण काल के स्थल के रूप में आप जान सकते हैं। बताइए उज्जैन जिला में कितनी तहसीलें हैं? 11 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 7 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा बनाती है? इसकी सीमा 6 जिलों से। कौन कौन सी? आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, फिर रतलाम, देवास और धार। आपको याद रखना पड़ेगा 6 जिले कौन कौन से हैं। सहस्त्र कुंभ का मेला लगता है, कब से कब तक लगता है? 12 वर्षों का यह मेला लगता है। चैत्र पूर्णिमा को से लेकर वैशाख पूर्णिमा अर्थात 1 महीने का मेला यह लगता है। भर्तृहरि की गुफाएं हैं, कालिदास अकादमी है, मालवा उत्सव है, टेपा सम्मेलन है, जंतर मंतर यही स्थापित किया गया है जिसका निर्माण राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया है। सभी चीजें आपको याद रखनी है। बताइए विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब कराई गई है? 1957 में। 1958 में भी एक कॉलेज की स्थापना यहीं कराई गई है। कौन से कॉलेज की? मैंने आपको बताया है धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? उज्जैन में। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।